हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश बोलना सीखना बहुत ही आसान है। इस वीडियो में हम अपने घर की 50 चीज़ों को इंग्लिश में बोलेंगे और उन्हें याद रखेंगे। और जब तक इंग्लिश पूरी तरह नहीं आ जाती तब तक हर चीज़ को इंग्लिश में ही बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता है कि एप्पल यानी सेब होता है, क्योंकि ये आपने बचपन से पढ़ा है और बार बार पढ़ा है। इसलिए आपको ये चीज़ याद हो गई कि एप्पल यानी सेब ही होता है और इसकी स्पेलिंग भी आपको याद होगी। ठीक इसी प्रकार से आज इस वीडियो में अपने घर की 50 चीज़ों को अपन इंग्लिश में बोलेंगे और इसे बार बार रिपीट भी करेंगे। पहला है बेड यानी बिस्तर या फिर पलंग। की की यानी चाबी। आपको पता है कि चाबी को की कहते हैं, बहुत ही ईजी वर्ड है, ये आपने बचपन से सुना होगा। अगला है कैंडल। कैंडल यानी मोमबत्ती। अगला है कारपेट। कारपेट यानी दरी या फिर गलीचा। अगला है चेयर। चेयर यानी कुर्सी। बहुत ही इजी वर्ड है। आपको पता है चेयर को कुर्सी कहते हैं या फिर कुर्सी को चेयर कहते हैं। आपने बार बार पढ़ा होगा, आपको पता है, बचपन से आपने पढ़ा है, इसलिए आपको ये याद हो गया। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है इंग्लिश में जो आपको याद नहीं रहती या फिर आपने कभी याद नहीं की या फिर बार बार रिपीट नहीं होती है, तो वो आपको याद नहीं रह पाती है और आप इंग्लिश बोलने में वो पर्टिकुलर वर्ड जो है भूल जाते हैं। इसलिए जो इंग्लिश है वो एक मीनिंग का खेल है। आपको ये सारी जो स्पेलिंग है, मीनिंग्स है, ये आपको याद हो जाएगी। आप इस वीडियो को डेली जो है दिन में 2 से 3 बार रिपीट कीजिएगा, आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगी। अगला है कॉम्ब। कॉम्ब यानी कंघी। अगला है कॉच। कॉच यानी सोफा। अगला है कोर्टयार्ड। फोर कोर्ट यानी चौक, बरामदा, पोर्च जिसको अपन बोलते हैं। अगला है डोर फ्रेम। डोर फ्रेम यानी चौखट, द्वार, जहाँ पर अपना गेट फिट होता है उसे डोर फ्रेम बोलते हैं। लॉक। लॉक यानी ताला। अगला है पिल्लो। पिल्लो यानी तकिया। रूफ। रूफ यानी आपकी छत। शेड। शेड यानी छप्पर, जैसे टीन शेड होता है। स्टेयर्स। स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ। टेबल। टेबल यानी मेज। अगला है वरांदा। वरांदा जिसको हम बरामदा भी हिंदी में बोलते हैं। वाल। वाल यानी दीवार। अब दीवार कोई सी भी हो सकती है, आपको पता है कि दीवार को वाल कहते हैं, वाल को दीवार कहते हैं हिंदी में। अगला है विंडो। विंडो यानी खिड़की। अगला है सोफ़ा। सोफ़ा आप समझते हैं, अपने घर में सोफ़े वगैरह होते हैं। तो ये जो 20 वर्ड हैं ये आपको रट लेने, आपको याद कर लेने। जब भी आपको मौका पड़े आपको इन्हें इंग्लिश में ही बोलना है। जैसे कि वाल हो गई, विंडो हो गई, कोच हो गई। मैंने इनमें कुछ इजी वर्ड भी शामिल किए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। जब भी काम पड़ेगा तो अपन इंग्लिश में ही बोलेंगे। चेयर यानी कुर्सी, तो कुर्सी नहीं बोलेंगे, चेयर ही बोलेंगे। इसे आपको याद करने में काफ़ी आसानी रहेगी। अगला है कपबोर्ड। कपबोर्ड यानी आलमारी। अगला है क्लॉक। क्लॉक यानी घड़ी। सिंगल बेड यानी एक के सोने का पलंग। डबल बेड, दो के सोने का पलंग। आपको पता है कि डबल बेड होता है, अपने घर में बेड होता है उस जो 2 लोगों के सोने के लिए होता है, उसे अपन डबल बेड कहते हैं। कोट स्टैंड यानी जो अपना कोट होता है उसको टांगने का एक स्टैंड होता है, उसे कोट स्टैंड कहते हैं। कोट कोट हो गया और स्टैंड स्टैंड, आपको पता ही है। प्लांट्स यानी पौधे। अगला है सीट यानी चादर। बेड शीट यानी बेड की सीट यानी बेड की चादर, जो अपन बेड शीट बिछाते हैं उसे बेड शीट कहते हैं यानी बेड की चादर कहते हैं। ब्लैंकेट यानी कंबल। वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने की मशीन, बहुत ईजी है। अगला है डस्टबिन यानी कूड़ादान। ब्रूम यानी झाड़ू। शायद आपको नहीं पता होगा ब्रूम को झाड़ू कहते हैं, ये आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, कुछ एक को याद हो सकता है। तो ब्रूम यानी झाड़ू। कर्टेन यानी पर्दे। आपके विंडो पे जो पर्दे लगे हैं उन्हें कर्टेन आप बोल सकते हैं। अगला है लैंप। लैंप यानी बत्ती। बुककेस। बुककेस यानी किताबों की आलमारी। अगला है डोरमेट। डोरमेट यानी पायदान। आयरन। आयरन यानी इस्त्री, जिसे हम प्रेस भी बोलते हैं। आयरन बोर्ड, प्रेस करने का बोर्ड यानी इस्त्री करने का बोर्ड जो होता है, एक स्टैंड होता है, उसे आयरन बोर्ड भी कहा जाता है। अगला है पोस्टर। पोस्टर यानी विज्ञापन, इश्तिहार, या फिर उसे पोस्टर भी बोलते हैं। आमतौर पर अपन पोस्टर ही बोलते हैं और इंग्लिश में ही बोलते हैं। अपन को पता नहीं होता है कि अपन इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन पोस्टर एक इंग्लिश वर्ड है। हिंदी में इसे विज्ञापन या फिर इश्तिहार कहा जाता है। अगला है टेलीविज़न, जिसे हम टीवी बोलते हैं। अगला है टेबल क्लॉथ यानी मेजपोश, यानी जो टेबल पे जो कपड़ा रखा होता है उसे टेबल क्लॉथ बोला जाता है। अगला है कुशन। कुशन जिसे तकिया, गद्दी कहा जाता है। रेडियो। रेडियो। टैप। टैप का मतलब नल या फिर नल का। हॉट टैप यानी गर्म पानी का नल।
कोल्ड टैप यानी ठंडे पानी का नल, अगला है कूलर और उससे अगला है स्टोव यानी चूल्हा। तो ये दोस्तों आपके 50 वर्ड हैं और इन 50 वर्ड को आप रिपीट जरूर करेंगे। अगर आपने शाम को सुना है तो आप इसे मॉर्निंग में जरूर रिपीट करना। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें